राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव उस अलौकिक देश को कैसे प्राप्त किया जाए, सारा उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा था कि वो अलौकिक देश यानी वो अमर लोक, सत्यलोक, निर्वाण लोक को कैसे आत्मा प्राप्त कर सकती है, उसका रास्ता क्या है और उस देश के रास्ते में कितनी सुन्नें आती हैं। क्योंकि कोई तो कहता है एक सुन है, कोई कहता है अनेक ही सुन्ने हैं। तो हे सतगुरुदेव, आप उस लोक को देख कर आए हो, तो मुझे वहां का रास्ता बताइए, वहां के अनुभव बताइए और सुनने भी बताइए। अब यहाँ सुन्न से आप मतलब समझिए, क्योंकि बहुत से लोग सुन्न का अर्थ ही नहीं समझ में आता है। उन्हें सुन्न का मतलब लगता है कि बस मुंह बंद करके मौन होके बस समाधि की अवस्था में बैठ जाना। तो इसे सुन्न नहीं कहा जाता है। सुन्न का मतलब होता है कि आपने इस आत्मा की जो यात्रा शुरू होती है, वो हमारे शरीर के अंदर ही कोटान कोटे सुनने हैं। परमात्मा ने इस आत्मा को इस शरीर के द्वारा ही मुक्ति का रास्ता बताया है। शरीर को हम भले महत्व नहीं देते हैं, ये शरीर मिट्टी का है, इस शरीर का मोह छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन बिना मनुष्य शरीर के प्राप्त किए ये आत्मा अमर लोक जा नहीं सकती। इसीलिए मनुष्य शरीर को महत्व ज्यादा दिया जाता है कि भाई इस मनुष्य शरीर का महत्व समझो। क्योंकि रटना भी तो मुख के द्वारा की जाएगी, इसी शरीर के द्वारा की जाएगी। अनुभव आत्मा करेगी, मन या शरीर नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत शरीर भी अनुभव करता है, लेकिन आनंद आत्मा को आता है। मन ज्ञान में लगाना है, क्योंकि मन जब तक ज्ञान नहीं सुनेगा तब तक वो रटना करेगा नहीं। क्योंकि मन का गुरु ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं पहले शब्द श्रवणा आवे, यानी इन कानों के द्वारा सबसे पहले ज्ञान को सुनो। ज्ञान को जब सुनोगे तब ये आत्मा को पता चलता है कि मुझे क्या करना है, कौन से रास्ते पर मुझे जाना है। और जैसे ही ये आत्मा इस केवल ज्ञान को सुनती है, तो सतगुरु की सता नाम घट जागे, श्रवण सुन राम धुन लागे। अमृत धारा सुगंधी शरीरा, दिव्य नैन खुल्या दोए हीरा। अब जैसे ही इन कानों से आत्मा ने इस केवल ज्ञान को सुना, तो उसने इस सतगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया। ज्ञान यानी रटना करना है, सुमरन करना है। क्योंकि बिना सुमरन के तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में तो रटना करते हैं, लेकिन जैसे ही धुन आ जाती है तो उन्हें लगता है कि रटना करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, रटना करना चलना है। जितना आप उठते बैठते चलते फिरते रटना करोगे और फिर आंखें खोल के रटना करो, अगर कहीं पर भी अटके हुए होगे तो इस रटना की ताकत से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तो रटना तो जरूरी है और अंत समय तक रटना चलनी चाहिए। ये बात सुखराम जी महाराज बार बार कहते हैं कि मुंह बंद करके नहीं बैठना है। हाँ, रटना करते करते, सिमरन करते करते बीच में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि मनुष्य को समाधि लग जाती है। तो वो उस ध्यान में आत्मा एक चित्त हो जाती है, तो उसमें मुंह बंद हो जाता है। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नहीं, जबरदस्ती ही आपको करना है। ध्यान लग जाता है, लेकिन फिर जैसे ही ध्यान से वापस आते हैं तो फिर वापस रटना शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल मुंह बंद करके 2-2 3-3 घंटे तक नहीं बैठना है। तो आत्मा ने जैसे ही ये ज्ञान सुना, इस ज्ञान को धारण किया, तो उसके अंदर वो सतगुरु की सता आ गई। सता यानी ये सत शब्द ने अक्षर आकर अंतर में जागृत हो गया। अब जैसे ही ये सत शब्द आया तो मन रटना में लग गया। सुरता यानी आत्मा इस शब्द के ध्यान में लग गई, यानी इसका आनंद लेने में लग गई। दोनों को काम मिल गया। अब उसकी आत्मा की अमर लोक की यात्रा शुरू हो गई। यहां से उसकी
और बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही शब्द आया तो मुंह बंद करके बैठ गए। भाई, शब्द का आने के बाद ही तो असल यात्रा तुम्हारी शुरू होती है। पहुंचे थोड़ी हो, अभी तो पहुंचने में कोटान कोट सुनने तुम्हें पार करनी है। तो इस शब्द की ताकत से ही तुम वहां तक पहुंचोगे। इसको सुनते सुनते, मुंह से रटना करते करते तुम उस अमर लोक में पहुंचोगे। तो सतगुरुदेव ने पूरे ग्रंथ में 2-3 बातों को ही महत्व दिया है। एक, रटना, दूसरा शब्द, तीसरा ज्ञान। यानी तीनों को ही महत्व दिया है। इस ज्ञान को सुनते हो तो आंखें खोल के ज्ञान को सुनो और साथ में रटना करते रहो, और फिर इस शब्द पर भी ध्यान लगाए रखो, तो तुम्हारी यात्रा आगे से आगे हमेशा बढ़ती रहेगी। ररो ममो दोए अखर है सब वेदों का सार। ररो ममो यानी इस ब्रह्म के नाम राम का सिमरन करना ही सारे वेदों, सारे ग्रंथों का सार ही इस रटना, इस सिमरन में है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, होठ कंठ रसना बिचे राम कया सो पार। यानी इस होठों से और कंठ से जब तुम रटना करते हो, सिमरन करते हो, तो ही ये आत्मा राम कया सो पार, तो ही ये आत्मा इस भव सागर को पार करती है। तो विधि से और भेद का महत्व है। फिर भेद और विधि से सिमरन करने पर जो तत्व शब्द आता है वो सार है। तत्व नाम बिन कोई न तिरियो, ना कोई तिरने हार। तो इस तत्व नाम, तत्व कहा गया है सत शब्द को, ने अक्षर को, निज नाम को, सार शब्द को। बहुत सारे नाम हैं इस शब्द धुन के, बहुत ही, ब्रह्म धुन, शब्द धुन, सत शब्द, ने अक्षर, अनंत ही नाम दिए गए हैं इसको संतों ने। हर संत ने बस अपने अपने उस ध्यान में, उस अनुभव में, किसी ने इसे साहिब कहा, किसी ने इसे वाहेगुरु कहा, किसी ने शब्द धुन कहा, किसी ने सार शब्द कहा। तो आप इन शब्दों में भी मत उलझिएगा। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है कि ये जो धुन है, ये जो आवाज के रूप में धुन उठी है, ये परमात्मा के देश से आई है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है और इसी के साथ आत्मा अपनी सारी यात्रा करके उस अमर लोक में पहुंचेगी। रटना करते समय होंठ, कंठ, जिह्वा तीनों चलने चाहिए। ये जब तीनों चलेंगे ना, तो वो सत्शब्द जागृत होने में 2 पल भी नहीं लगते हैं। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो एज बहुत ज्यादा होने की वजह से अपना उच्छ्वास भी अच्छे से नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि 2 श्वास में भी, वो 2 श्वास भी, उठती हुई श्वास में जब वो इस राम के नाम को प्रेम से लेते हैं, तो उनके अंदर भी आकर ये शब्द ध्वनि जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको प्रेम, और दूसरा ऊपर की तरफ उठती हुई श्वास में इस राम के नाम को लेना है, क्योंकि ऊपर की श्वास को ब्रह्म कहा गया है और राम का नाम ब्रह्म का नाम है। तो इसको ऊपर की श्वास में कमर सीधी रखते हुए और ऊपर की तरफ श्वास को ले जाते हुए छाती भी उठनी चाहिए, पेट भी थोड़ा सा फूलना चाहिए। जब इस तरीके से सिमरन करते हैं तो वो शब्द आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। जैसे राम 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 ध्यान दीजिए श्वास के साथ। इस श्वास को देखते हुए ऊपर की तरफ आपको इस राम को बोलते हुए जाना है, कंठ और जीभ से। तो जब इस तरीके से रटना की तो दिव्य नैन खुलिया दोए हीरा। तो 2 दिव्य नैन खुले, यानी मन इस रटना में लग गया और आत्मा ने उस शब्द धुन का ध्यान किया, तो ये 2 नैन अंदर खुल गए। अब आत्मा इसके साथ उन कोटान कोट सुन्नों को पार करेगी।
कंठ सुन बीच हरिजन झूले, सूरज चार कली चहु फूले, रसना उलट कंवल में देखी, दी से दोए मुख तो एकी। जब शब्द इस कंठ कमल पर आया तो सदगुरुदेव कहते हैं 4 पांख के कमल जितना, यानी 4 सूर्य के समान उसके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जाता है। अब यहाँ 4 सूर्य के प्रकाश का मतलब प्रकाश होना नहीं है, यानी इस आत्मा को ये रटना करने पर आनंद आने लगा और इस आत्मा ने अनुभव किया कि रसना उलट कवल में देखी, दी से दोए मुख तो एकी। अब उसे अंदर अपने 2 मुंह देखने लगे, यानी मुंह तो एक है लेकिन रटना 2 तरीके से हो रही है, यानी एक तो मुख से रटना हो रही है, दूसरे कंठ से रटना हो रही है। क्योंकि जब शब्द कंठ कमल पर आता है तो अजप्पा जाप जागृत हो जाता है। यहाँ पे अगर आप एक उंगली लगाएंगे अपने कंठ पर तो आपको महसूस होगा कि अंदर की जो नसें हैं वो फड़कना शुरू कर देती हैं, धम 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 धम। तो ये शब्द के आने की निशानी है। और दूसरा, जैसे ही रटना करते हैं तो मुंह में लार आने लगती है और वो आत्मा बार बार, उसका गला सूखता है तो वो उस थूक को बार बार अंदर निगलने लगती है, उस लार को। तो ये अमृत आना है, ये शब्द के आने की निशानी है कि वो अंदर ही अंदर वो गुटके लेने लगती है। और जैसे ही ये आता है तो उसका मन भी मगन हो जाता है और उसकी छाती भी ऊपर की तरफ उठने लगती है और वो जोर से रटना करने लगती है। ये हुई उसकी पहली सुन पार। अब इससे आगे आत्मा अगली सुन पर चली, यानी हृदय चक्र पर। पहली कंठ सुन, दूसरी हृदय सुन। हृदय सुन हरिजन वासा, कलियां सूर 8 प्रकाशा। अब आत्मा आगे की तरफ बढ़ी, इस शब्द के साथ हृदय पर आई। जब हृदय पर ये शब्द आया तो अंदर में 8 सूर्य के समान प्रकाश हो गया, यानी इस आत्मा को और ज्यादा आनंद आने लगा। प्रेम हिलोला आत्म जागी, नवतत देह रटी लिव लागी। अब इस आत्मा के अंदर परमात्मा के लिए अनंत प्रेम जागने लग गया। अब उसकी आंखों से भी अश्रु लगने लगे, वो परमात्मा से विनती करने लगी और उसको इतना प्यारा लगने लगा ये राम का नाम कि वो अपने आप ही इस रटना को लिव और लगन के साथ करने लग गई। और जब रटना अपने आप चलने लग गई प्रेम में, तो समझो ये आत्मा जाग गई। इतने समय तक तो आत्मा सोई हुई थी, क्योंकि आप अगर ध्यान दो, भक्ति से पहले आप क्या करते थे? सिर्फ खाना पीना, सोना, घूमना या इस शरीर को कोई सुख चाहिए, बस वही काम करते रहते थे। लेकिन जैसे ही आत्मा ने इस ज्ञान को सुना, इस रटना को किया, तो वो आत्मा अब इस रटना को करने में लग गई। क्योंकि जैसे जैसे वो ज्ञान को सुनती है, उसकी रटना अपने आप चलने लग जाती है और ये रटना अपने आप चलते चलते उसके अंदर में ये अनंत प्रेम जागृत हो गया। तो ये है आत्मा का जागना। और जैसे ही आत्मा जागी, ये आत्मा चेतन हुई, तो ये नवतत लिंग शरीर से भी रटना होने लग गई। नवतत लिंग शरीर कितना होता है? मात्र इस एक अंगूठे के बराबर बताया गया है, जिसे हमने पीछे गर्भ चेतावनी ग्रंथ में सुना था। यानी 5 प्राण, अपान व्यान उदान समान प्राण, ये 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस नवतत लिंग शरीर के साथ वो आत्मा रटना करने लग गई। तो जैसे ही अंदर प्रेम आया, इतना शब्द का प्रकाश हुआ, तो उस आत्मा ने इस हृदय सुन को पार करके अब वो उससे आगे मध्य सुन की तरफ बढ़ गई। जब वो मध्य सुन पर पहुंची तो उसने क्या देखा? देह में देह, सुरत में सुरत, हृदय माही मंडी एक मूरत, मध्य सुन बीच भलक्या नोरा, 16 कली दिशे शशि सूरा। अब जैसे ही वो मध्य सुन पर आई तो 16 कली के समान प्रकाश हो गया, यानी चंद्रमा और सूर्य, इतना प्रकाश उस आत्मा के अंदर आ गया, यानी उसका आनंद और बढ़ गया। यानी जब कंठ कमल पर थी तो 4 सूर्य के समान प्रकाश हुआ, फिर जब हृदय के पर आई
तो 8 सूर्य के समान प्रकाश हुआ, और जब यहाँ पर आई मध्य सुन पर, तो 16 सूर्य के समान उसके अंदर प्रकाश हो गया। यानी उसका आनंद दिन ब दिन दुगना होता जा रहा है। 4, 8, 16, 32, जैसे जैसे वो सुन्नों को पार करेगी, वैसे वैसे इस आत्मा का आनंद बढ़ता जाएगा। तो ये है सारी सुन्ने, ये 12 ही सुन्ने नहीं है, ऐसी अनेक सुन्ने हैं। ये तो 12 तो सदगुरुदेव ने हमें खास खास बताई हैं कि कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म कमल, गुदा द्वार, पीछे शेष लोक, 21 स्वर्ग की मणियां, मेरुदंड, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, आनंद आनंद ब्रह्म, ये सब तो 12 हमें 12 चक्र, 12 सुन्ने सदगुरुदेव ने खास खास बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग अधिकतर लोगों को अनुभव होते हैं। कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं, लेकिन जैसे नाभि है या मेरुदंड है, त्रिकुटी है, पार ब्रह्म की सुन्ने हैं, यहाँ पर सबको अनुभव होते हैं। तो उनमें भी ये 4 सतगुरुदेव ने मेन बताई हैं। तो ये इन्हीं सुन्नों के अंदर ही और भी अनेक ही कोटान कोट सुनने आती हैं, जिसको आत्मा सारी इस शब्द के ताकत से पार करती है। ये सारी आत्मा की यात्रा है। तो ध्यान से सुनिए, इस आत्मा की यात्रा कैसे हुई है, क्योंकि बहुत से लोग भक्ति करते हुए बार बार एक ही बात कहते हैं कि अरे हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन इस सुमरन को अच्छे से करते हो, उसी दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, आप इस शब्द को समझते नहीं हो, इस धुन को समझते नहीं हो, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये सबके अंदर होते हैं। और त्रिकुटी पर आकर तो 99% लोगों को इस शब्द धुन का अनुभव होने ही लगता है। और दूसरा, अगर आपको अपने आप को चेक करना है, तो आप पहले क्या करते थे और अब आप क्या कर रहे हो, इस बात की आप तुलना कर लीजिए, तो आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि आप शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, ज्ञान सुनते हैं लेकिन शब्दों के अर्थ नहीं समझते हैं, तो इसलिए भी आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसकी रटना चल रही है। तो आप इस बात का तो यकीन मानकर चलिए कि उसके अंदर शब्द धुन की जागृति हो चुकी है, बस वो आपको समझ में नहीं आ रही, ये अलग बात है। तो आप अपने आसपास हैं जो भी इस ज्ञान को समझते हैं, तो उनसे ज्ञान चर्चा कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब शब्द धुन समझ में आती है तो ये यात्रा बहुत ही प्यारी हो जाती है। बहुत ही अनंत प्रेम आत्मा अपने आप इस धुन के साथ अपनी यात्रा करती रहती है, क्योंकि इस धुन का आना ही परमात्मा की कृपा उस आत्मा पर हो गई है। वो आत्मा निश्चित तौर पे मोक्ष में जाने का उस आत्मा का समय आ गया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।